फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन के शुमार मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। जंगबंदी में तीसरी बार तोसी के लिए अमेरिका और इसराइल के ऑफिशियल्स कतर पहुंच गए। वफ्द में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नर और मुसाद चीफ डेविड बार्निया शामिल। वफ्द की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। जंगबंदी में मज़ीद तोसी के मुआहदे पर बातचीत। जंगबंदी के नए मुआहदे से कैदियों की बड़े पैमाने पर रिहाई मुमकिन होगी। आलमी मीडिया। जंगबंदी में तोसी के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों को तेल अवीव के बदनाम में ज़माना ऑफर जेल से रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में 15 मर्द और 15 ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फ़लस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन बनेगा, मामला उलझ गया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सजा के बायस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी तर्जुमान के जानिब से दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की वजाहत। शेर अफजल मरवत अपने दावे पर डट गए। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। चेयरमैन PTI की दस्तबरदारी का फैसला सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर अली और उमैर नियाजी की मौजूदगी में हुआ। समझने से कासिर हूँ कि गुमराहकुन प्रेस रिलीज क्यों जारी हुआ। मीडिया मुतल्लिका अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर ले। शेर अफजल मरवत। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट बनने तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरामीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। निफाक इजला के फंड डायरेक्ट भेजें। हम 25 करोड़ अवाम के पास तरामीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम वसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक नशिस्त से खिताब। मौशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27वीं आइनी तरमीम है। गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इजहार ख्याल। इजला को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। पाकिस्तान के दौरे पर आए सिखियात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की अदायगी। भारत, बरतानिया और दीगर ममालिक से आए यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। गैर मुल्की मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिख यात्रियों ने फराहम की जाने वाली सहूलियात की तारीफ की। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एडम होलियोक पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच होंगे। शाहिद असलम को असिस्टेंट बैटिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।
और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 28 नवंबर को 1195 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वापस आने वालों में बच्चे खवातीन भी शामिल। अब तक 3,85,993 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने अफगान तारकीन वतन की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। वतन वापस लौटने वाले भी खुश।